उलमाओं से अभद्रता के मामले में बरेली से मौलाना तौकीर रज़ा आज जनपद रामपुर पहुंचे। वहीं इस मौके पर तौकीर रज़ा ने कहा कि किसान आंदोलन में जाना जिला प्रशासन के लिए तकलीफ देह हुआ। अगर किसान आंदोलन में जाना गुनाह है तो पहले उन लोगों को उठाओ जो वहां बैठे हैं। वो बड़े मुजरिम हैं, जो हिमायत करने गए हैं वो छोटे मुजरिम हैं, उन पर दबाव बनाना गलत है। तौकीर रज़ा बोले कि मुझे लगता है कि यहाँ के कप्तान शायद फिल्में ज़्यादा देखते हैं, उसी के मुझसे मुतासिर होकर उन्हें तन्हाई में ले जाकर दोनों हजरत पर दबाव बनाने की कोशिश की है। उन्हें ऐसा अंदाज़ा रहा होगा कि ये अकेले में बेइज्जती बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि इन्होंने फ़ौरन मामला मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि अगर तासुब और नफ़रत की बुनियाद पर इसके साथ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत की जाती है तो उसके नताइज पूरे प्रदेश में देखने को मिलेंगे। अगर इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो हम तमाम लोग इनकी हिमायत में गिरफ्तारी देंगे। आपको बता दें कि रामपुर के उलेमा मौलाना अंसार और फरहत अहमद जमाली ने एसपी रामपुर के ऊपर अकेले में गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इससे पहले नागरिकता कानून विरोध मामले में हुए बलवे के नोटिस उलमाओं को जारी हुए थे। उलमाओं का कहना था कि वो किसान आंदोलन में शामिल हुए थे, इसलिए उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। वहीं आइए अब सुनते हैं मौलाना तौकीर रज़ा क्या कह रहे हैं। उलमा की बेअदबी, बेहुरमती, शान गुस्ताखी काबिल मज़म्मत है और आज मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ और ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने जो महसूस किया, हालात पे गौर किया तो मैंने ऐसा महसूस हुआ कि किसान आंदोलन में जाना बेहद तकलीफ देह ज़िला प्रशासन के लिए हुआ है। अगर किसान आंदोलन में जाना गुनाह है, जुर्म है, तो जो आंदोलन में बैठे हुए हैं, उनकी हिमायत करने जो गए हैं वो छोटे मुजरिम हैं, तो इन पर दबाव बनाने के लिए, ज्यादती करने के लिए यहाँ मजलूमों को, नौजवानों को गिरफ्तारियाँ शुरू कर देना, एनआरसी का निशाना बनाना, ये जुल्म है, ज्यादती है। दूसरे ये कि मुझे लगता है कि यहाँ के कप्तान साहब शायद फिल्में वगैरह ज़्यादा देखते हैं और उसी से मुतासिर होकर शायद इन दोनों हजरात को तन्हाई में ले जाके उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की और उन्हें शायद ऐसा अंदाज़ा रहा होगा कि अपनी बेइज्जती बंद कमरे में बर्दाश्त कर लेंगे, बाहर जाके नहीं करेंगे। लेकिन मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि इन्होंने उनकी उस नाजेबा हरकत को फ़ौरन प्रेस के सामने जाहिर कर दिया। ये बड़े हौसले और हिम्मत की बात है। मैं यहाँ फरहत जमाली की हिमायत करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि इनके अंदर जो जज्बा ईमानी है, जो अपनी कौम के लिए लड़ाई लड़ने का, अपने मुल्क की खिदमत का जो जज्बा है, उस जज्बे की हिमायत करने के लिए आया हूँ। और ये बता देना चाहता हूँ कि अगर तासुब की बुनियाद पर, नफ़रत की बुनियाद पर या बदले की भावना से अगर इनके खिलाफ किसी किस्म की नाजेबा हरकत की जाती है या किसी किस्म की कार्रवाई की जाती है तो सिर्फ रामपुर में नहीं, इसके नताइज पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे सूबों में भी इसके असरात मुरतब होंगे और अगर इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई या झूठे मुकदमे लगाने की कोशिश की गई तो हम लोग, तमाम लोग इनके हिमायत में गिरफ्तारी देंगे। जहाँ तक किसानों का ताल्लुक़ है, तकरीबन 3 माह से वो लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं और हुकूमत जिस तरह गैर जिम्मेदार रवैया और गैर इंसानी रवैया इख्तियार किए हुए, ये निहायत तकलीफ है उन किसानों की। और वो किसानों की मांग नहीं है, बल्कि हर हिंदुस्तानी की मांग है। जो रोटी खाता है, वो चाहे 5 स्टार में बैठकर खाता हो, जो रोटी खाता है उसकी ये मांग है कि किसानों की मांगों को माना जाना चाहिए। ये मुल्क के मफाद में है, ये मुल्क के अवाम के मफाद में है। और उनकी अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो पूरे हिंदुस्तान से उनकी हिमायत में हुकूमत की ये जिम्मेदारी है। हुकूमत ने उनको कहा कि ज़िद्दी हैं, ज़िद करते हैं। हुकूमत पेरेंट्स की तरह है, वालिदैन की तरह है और वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बच्चों की ज़िद को पूरा करें। बच्चे की ज़िद नाजायज़ नहीं है। मैं देख रहा हूं कि वो बच्चे नहीं है, बल्कि हुकूमत बच्चा बनी हुई है और बेजा हट पे, बेजा ज़िद पर आमादा है। किसानों के वो तीनों कानून
वापस लिए जाना ये मुल्क के मफाद में है। मैं हुकूमत से मांग करता हूँ कि एक फरहत जमाली के वहाँ जाने से आपको इतनी तकलीफ हुई है, हिंदुस्तान के मुसलमानों का बच्चा बच्चा, बल्कि हिंदुस्तान के तमाम हिंदू मुसलमानों का बच्चा बच्चा उन किसानों की हिमायत में खड़ा हुआ है। ये और बात है कि वहाँ नहीं गए हैं, लेकिन जो नहीं गए हैं वो भी उन किसानों की हिमायत में है, और हम तमाम लोग इंशाअल्लाह किसानों की हिमायत के लिए तन मन धन से